Hello students. So today's chapter number is 3 and the chapter name is charts in MS Excel. So what we are trying to now to do that MS Excel means what? What is the MS Excel? What is the work of MS Excel? So at first we have to take out the MS Excel in computer. So this is a Windows 10 view. So we can we have to search over here. I'm clicking here, right? So I have to type here Excel, Excel, Excel. So Microsoft Office Excel 2007, MS Excel, MS Excel 2007. I have 2007, but in your book there is a 2010. So it is not a big matter because I have a version of 2007, but you have reading version 2010. So this is a very similar. You don't worry that it will not be any big differences. So यहाँ पे कोई भी ऐसा major differences नहीं होगा. Only there is a differences between versions 2010 and 7. It works samely and it works very similarly. So I'm going to open this MS Excel 2007. तो यहाँ पे देख सकते हो MS Excel 2007 या 10 का व्यू ऐसे ही रहता है सेम एग्जैक्टली देयर विल बी नो एनी चेंजेस few things are changing. I will say it earlier. So यहाँ पे चैप्टर नंबर 37 में तुम लोग देख सकते हो यू हैव सम पिक्चर इन योर बुक. सो पिक्चर में क्या दिखाया गया है? यू कैन वॉच दिस काइंड ऑफ पिक्चर. यहाँ पे एक इंट्रो भी दिया गया है कि इस इंट्रो में क्या बोला गया है कि एक्सेल का काम क्या है, एक्सेल में होता क्या है. एक्सेल एक इफेक्टिव वे है, एक एक्सेल एक जरिया है जहां से हम लोग अपना डाटा जो हमारा जो काम का जो डाटा एनालिसिस है वो सब हम लोग इजीली दिखा सकते हैं, जो हम लोग शो कर सकते हैं. सपोज हम लोग ने एक चार्ट बनाया है ना, यहाँ पे बहुत सारा इंसर्ट में जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉलम लगा सकते हैं. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉलम्स. ये देखो लाइंस, पाई है ना, बार चार्ट, पाई चार्ट, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ या फिर स्कैटर, ये सब है स्कैटर के जरिए या फिर एरिया के जरिए. तो हम लोग ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो डाटा है हम लोग उसको इजीली एनालाइज कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हम हमारा पास एक डाटा को समझाने के लिए अच्छा वे होता है, पिक्टोरियल वे होता है या फिर ग्राफिक्स, चार्ट, पाई चार्ट, ऑल दिस थिंग. सो उसके उसके जरिए हम लोग को इजीली समझ में आता है. सपोज यू हैव अ मैथ्स, तो वहां पे देखा होगा तुम लोग ने कि कॉलम के जरिए हम लोग क्या क्या करते हैं, है ना. जो बड़ा है उसका बड़ा होगा कॉलम नंबर्स, है ना. जिसका कम है, छोटा कम है, सबसे छोटा है. आई विल शो यू. यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है बिकॉज आई एम नॉट एंटर्ड एनी डाटा. सो आई विल शो यू लेटर. सो प्लीज टर्न ओवर द पेज इन 38. तो वहां पे लिखा गया है टाइप्स ऑफ चार्ट्स. हाउ मेनी चार्ट्स, कैसे कैसे प्रकार के चार्ट्स होते हैं. तो बहुत तरीका का चार्ट मिलेगा. हम लोग को चार्ट देखने से पहले हम लोग को लिखना होगा सिंपली. यहाँ पे पेज नंबर 38 में ऊपर में देख सकते हो हॉबीज बोल के कुछ दिया है. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर हॉबीज, HOBBIES, हॉबीज मैंने लिख दिया एग्जैक्टली वहां पे जैसे लिखा है. सोसाइटी, SOCIETY, सॉरी सोसाइटी दिया है ए, सोसाइटी ए. तो सोसाइटी ए हो गया और नीचे दिया गया, नीचे दिया हूं मैंने सोसाइटी बी. सॉरी इसको कॉपी कर लेता हूं. सोसाइटी को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे कंट्रोल भी लगा दिया, पेस्ट. ओके, तो सोसाइटी बी दे दिया यहाँ पे. सोसाइटी बी हो गया. तो एग्जैक्टली तुम अपना बुक में देख सकते हो कि क्या कैसे किया गया है. ठीक है. सो नाउ यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हॉबीज को मैंने हॉबीज को नहीं देने से भी होगा. मैंने यहाँ पे दिया, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ रीडिंग्स, READINGS, रीडिंग्स दे दिया. यहाँ पे ट्रैवलिंग, TRAVELLING, ट्रैवलिंग. तो टैब दबाया और फिर दूसरा आया यहाँ पे
स्पोर्ट्स, SPORTS, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स। तो माउस से भी क्लिक करके ऐसा लिख सकते हो। स्पोर्ट्स के बाद हम लोग लिखेंगे पेंटिंग, PAINTING, पेंटिंग। तो टैब दबाया या फिर ऐसा करके मैंने सिलेक्ट किया, माउस से सिलेक्ट किया। देन आफ्टर पेंटिंग के बाद डांसिंग, DANCING, डांसिंग हो गया। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा 25। तो यहाँ पे लिखा फिर मैंने 32 बुक में जैसा दिया गया है, ठीक है। तो मैं उसी तरह से समझा रहा हूँ। 23 यहाँ पे दिया, माउस से क्लिक किया। फिर दूसरा में पेंटिंग में 11, तो दूसरा में है यहाँ पे है 9, सॉरी 9। तो यहाँ पे मैंने फिर क्लिक किया सोसाइटी बी में 30, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे कितना है 27। तो यहाँ पे फिर स्पोर्ट्स में 19 है ना, या फिर दूसरा है यहाँ पे 11 और यहाँ पे दिया गया है 13। ओके, सो ये देखो एग्जैक्टली वट एवर यू हैव बुक इन योर बुक फिगर नंबर 3.1 डाटा टेबल में, ठीक इसी तरह मैंने भी यहाँ पे क्या किया है, इसी तरह डाटा को एंट्री किया है। इसको बोलते हैं डाटा। जो मैंने यहाँ पे जो इंक्लूड किया है ये सब, इसको क्या बोला जाता है, डाटा। सो हम लोग डाटा को एनालाइज करते हैं, डाटा को एनालिस्ट करते हैं। सो सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि बार चार्ट कैसा होता है, व्हाट काइंड ऑफ द चार्ट इज नाउ, हम लोग देखेंगे। सो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओके नाउ आई मीन मैंने क्या किया, ये फर्स्ट ये देखो होम टैब में मैंने फिर इसको क्या किया, इंसर्ट टैब में क्लिक किया। इंसर्ट टैब में क्लिक करने के साथ साथ यहाँ पे ये सब दिखा रहा है। मुझे क्या चाहिए, बार चार्ट चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है ये रह गया बार चार्ट। यहाँ पे देखो नाम लिखा है सबका, ये बार चार्ट। बार चार्ट में क्लिक किया तो मैंने ऐसा 2D, 3D, सिलेंडर, कॉन, पिरामिड, तो मुझे 2D वाला चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो खुद ब खुद सिलेक्ट हो गया और दिखा रहा है ना। डांसिंग का कितना था, 9 है ना। रेड ये देखो सोसाइटी ए, सोसाइटी बी और सोसाइटी ए। सोसाइटी ए कौन सा है, ये ब्लू, ब्लू कलर का। सोसाइटी बी कौन सा है, ये ब्राउन कलर का। सो इस तरह से हम इसको क्या बोला जाता है, बार चार्ट। समझ में आया ना, इसको क्या बोला जाता है, बार चार्ट बोला जाता है। तो तुम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो स्टाइल 3 में है, ये देखो यहाँ पे दिखा गया है, इस सोसाइटी बी, सोसाइटी ए, ये देखो ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया। दूसरा है, और इसका काम क्या है, इट डिस्प्लेस डाटा इन द फॉर्म ऑफ लॉग। यहाँ पे क्या बोला गया है, लॉग। सेम एग्जैक्टली तुम्हारा बुक में जैसा दिया गया है एग्जैक्टली ये ऐसे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये ऑराइजेंटली इसको क्या दिखा, ऑराइजेंटली तुमको डाटा को प्रेजेंट कर रहा है। सो और दूसरा क्या बोला गया है यहाँ पे, comparison between various data items can be done easily in bar chart. The categories are organized vertically and values horizontally. यहाँ पे क्या बोला गया है, इन बार चार्ट द कैटेगरीज आर ऑर्गेनाइज वर्टिकली। कैटेगराइज को क्या किया गया है, वर्टिकली यहाँ पे सेट किया गया है। और जो डाटा है उसको क्या किया गया है, हॉराइजॉन्टली यहाँ पे दिया गया है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो हाइस्ट यहाँ पे देखो, हाइस्ट कितना है यहाँ पे, सबसे हाइस्ट है 30। तो ये देखो नो सॉरी 30 से ज्यादा था मे बी, 32, या 32 ये ज्यादा था। तो ये देखो 32, या यहाँ पे तुमको डाटा जो है ये एनालिस्ट करने वाला कितना 35 तक ही दिया गया है। ये रहा इतना तक में 32। समझ में आया ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा को एनालिस्ट कर सकते हैं। तो दूसरा बोला गया है कि यहाँ पे इंसर्ट में जाके फिर हम लोग को लाइन चार्ट देखना है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें क्लिक करूंगा। तो कैसा टाइप का लाइन चार्ट देखना है मुझे, ऐसा डॉट वाला चाहिए, 2D वाला चाहिए, 3D वाला चाहिए, कैसा वाला चाहिए। तो मैंने सिंपली यहाँ पे जैसे बुक में चूज किया गया 2D वाला मैंने चूज किया। तो यहाँ पे देखो इस तरह से तुम लोग को एग्जैक्टली बुक में जैसे दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली ये भी ऐसे ही दे रहा है ना। तो इस व्यू को क्या बोला जाता है, लाइन चार्ट बोला जाता है। लाइन चार्ट में क्या होता है, इन इट इज द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ चार्ट and is used to depict information that is related in some manner. It is created by connecting a series of data pointing together with a line. These are often used to plot changes in data over
सो यहाँ पे तुम लोग को सेकेंड चार्ट में बोला गया है, ये है लाइन चार्ट। बार चार्ट के बारे में हम लोग को पता चला। सो दिस इज लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में क्या होता है? इट इज द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ चार्ट एंड इट इज यूज टू डेपिक्ट इंफॉर्मेशन दैट इज related in some manner. It is created by connecting a series of data points together within a line. These are often used to plot changes in data over a period of time, such as change in a fuel prices over a period of a year, productions or sales trends over a period of time, monthly temperature changes, effects of scientific experiments, etc. तो यहाँ पे तुम्हारा बुक के जरिए हम लोग समझ पा रहे हैं, या फिर थ्रू योर बुक वी कैन अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे हम लोग को लाइन चार्ट कहाँ कहाँ काम आता है। जैसे कि फ्यूल का प्राइसेस चेंज हो रहा है, जैसे कि यहाँ से इतना से 10 से स्टार्ट हुआ था, फिर ग्रो किया इतना, यहाँ 32 तक चला गया और फिर कम हो रहा है। तो मीन्स इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डाटा को एनालिसिस कर सकते हैं। या फिर पकड़ लो आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इतना मनी का करेंसी इतना कम था, ग्रो करके इतना आया। या फिर पकड़ लो साइंटिस्ट का जो एक्सपेरिमेंट्स होता है उसका, उसके ऊपर चेंजेस क्या आ रहा है, वो सब देखने के लिए। या फिर पकड़ लो टेम्परेचर, हमारा जो टेम्परेचर कितना था 10 तारीख को इतना था, या फिर 25 तारीख को इतना था, फिर 30 तारीख को इतना हो गया, यहाँ से बढ़ के इतना हो गया, फिर घट रहा है 25 मीन्स ऐसा टेम्परेचर हो गया। या फिर मनी से रिलेटेड हो गया, करेंसी से रिलेटेड हो गया, साइंटिफिक से रिलेटेड हो गया। ये सब को पीरियड दिखाने के लिए, या फिर ये सब का लंबा एक वे लंबा पीरियड दिखाने के लिए क्या यूज किया जाता है? लाइन चार्ट यूज किया जाता है। सो लाइन चार्ट इज अ वेरी यूजफुल। सो यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन वॉच दिस सोसाइटी ए मीन्स ब्लू। यहाँ पे जो सोसाइटी ए में जो डाटा हम लोग ने दिया है, ये सब सोसाइटी ए का वैल्यू है। यहाँ से देखो तो यहाँ से सोसाइटी ए सोसाइटी ए 9 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 10 फिर आया 11, और ऐसा करके हम लोग ऊपर जाके यहाँ पे फिर कितना आया 25, 32 था हाईएस्ट, और यहाँ पे फिर आ गया था। तो इसी तरह से डाटा को एनालिसिस किया जाता है, दिखाया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है कि तुम्हारा इस डाटा में कितना अप एंड डाउन चल रहा है, कैसा कैसा बिहेवियर है तुम्हारा, ग्रोथ का, तुम्हारा इनकम सोर्स का, तुम्हारा मनी का। ये सब हम लोग इफेक्ट देख सकते हैं ये चार्ट के जरिए, लाइन चार्ट के जरिए। सो we have another chart. Hope you got understood line chart. Now another is column chart. So we will we will move into the column chart. Okay. So we have another column charts. तो column charts में क्या होता है? column charts है क्या एक्चुअली? सो कॉलम चार्ट्स में हम लोग को इंसर्ट करने के लिए हम लोग को पहले इंसर्ट बटन में क्लिक करना होगा। फिर उस यहाँ पे बहुत सारा ऐसा चार्ट्स है, चार्ट्स के बाद हम लोग को कॉलम में क्लिक करना होगा। कॉलम में क्लिक करने के साथ साथ वी हैव शोन दैट 2D 3D सिलेंडर कॉन पिरामिड। तो मुझे 2D चाहिए, तो मैंने 2D को क्लिक किया, तो 2D का व्यू ऐसा रहता है। सो 2D कॉलम ऐसा रहता है। सो इफ आई वांट टू चेंज, मैं फिर से कॉलम में क्लिक कर रहा हूँ, 3D चाहिए मुझे, इस तरह का 3D चाहिए, तो मैंने दिखाया 3D वाला, मैंने क्लिक किया, देन इट व्यूज लाइक दिस। मुझे सिलेंडर वाला चाहिए, तो सिलेंडर भी बहुत तरीका है, 1 2 3 4 ऐसा। यहाँ पे मुझे ये चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो इस तरह का व्यू ये नजर आ रहा है। तो फिर दूसरा आ रहा है, मुझे सिलेंडर हो गया, कॉन कौन चाहिए मुझे, तो कॉन में मैंने क्या किया, ये किया, क्लिक किया, तो कौन ऐसा दिखाई दे रहा है। सो मुझे चाहिए पिरामिड, पिरामिड में अगर मैं क्लिक करता हूं तो पिरामिड ऐसा नजर आता है। ये सब इतना सारा प्रीसेट्स अवेलेबल है कॉलम चार्ट्स में। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉलम चार्ट्स आर अवेलेबल इन एमएस एक्सेल 2007 या 10 बोलते तो तुम लोग को, एक 2D कॉलम्स, 3D कॉलम, सिलेंडर, कॉन, पिरामिड, देयर आर अवेलेबल इन एमएस एक्सेल 2007 और 10, ऐसा तुम लोग बोल सकते हैं, सर्च कर सकते हो। सो थोड़ा कॉलम ये जो कॉलम चार्ट है इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे 2D में सिलेक्ट कर लिया है फिर से। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड चार्ट्स इन व्हिच द डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार्स। तो ये ऐसा चार्ट है, बहुत ही कॉमन चार्ट है जो
हर कोई यूज करता है इसको, और ये बहुत इजी भी है और ये कॉमन है, बिकॉज इसका व्यू के वजह से, बिकॉज ये बहुत ही इजी है। क्यों, ये है वर्टिकल बार्स में है, ये सब सब खड़ा खड़ा यहाँ पे देखो वर्टिकली इसको सेट किया गया है। सो बहुत इजी है समझने के लिए। सो इट इज सिमिलर टू अ बार चार्ट। बार चार्ट ये जो था हमारा पास, बार चार्ट और कॉलम चार्ट सेम जैसे ही था, लेकिन बार चार्ट में क्या था डिफरेंसेस, ये था द बार्स आर प्लेस वर्टिकली। तो यहाँ यहाँ पे हम लोग के पास सिर्फ डिफरेंसेस क्या है, हम लोग जो कॉलम चार्ट यूज कर रहे हैं उसमें क्या है, वर्टिकली डाटा को एनालाइज मतलब दिखाया गया है, सो रिप्रेजेंट किया जा रहा है। बट वहाँ पे क्या होता था, हॉराइजॉन्टली हम लोगों को क्या मिलता था हम लोग को डाटा को देखने को मिलता था। वहाँ पे थोड़ा बहुत समझने के लिए दिक्कत आता होता, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोगों को समझने के लिए इजीली हम लोग को ये, बिकॉज ये यहाँ पे वर्टिकली दिखाया गया है, हम लोग को समझने के लिए ज़्यादा इजी रहेगा। जनरली द कैटेगरीज आर ऑर्गेनाइज अलोंग द हॉराइजॉन्टल एक्सिस एंड द वैल्यूज अलोंग आर द वर्टिकल एक्सिस। तो यहाँ पे हॉराइजॉन्टली और वर्टिकली, ये हॉराइजॉन्टली सॉरी ये वर्टिकली और हॉराइजॉन्टली यहाँ पे क्या बोला गया है कि किस वे से दिखाया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। सपोज हॉराइजॉन्टल एक्सिस एंड वैल्यूज अलोंग, वैल्यूज जो होता है हम लोग के पास, ये जो वैल्यूज दिया गया है हम लोग ने, ये जो वैल्यूज दिया गया है ये है, क्या बोला जाता है, सॉरी वर्टिकल एक्सिस। तो हम लोग को इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो कॉलम चार्ट है किस तरह से डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। पेज नंबर 39 में ये सब था। वी विल मूव अनदर, नाउ दिस इज अ पाई चार्ट। लेट्स टर्न ओवर द पेज नंबर 40 की, ये पेज नंबर 40 में क्या दिया गया है। ओके, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अनदर पेज नंबर 40 में था जो अभी जो है ये है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट क्या है, तो पहले हम लोग को दिखाना होगा कि पाई चार्ट कैसा होता है। तो एग्जैक्टली सपोज होम बटन में, तो मुझे इंसर्ट बटन में क्लिक करना होगा, देन आफ्टर मुझे ये पाई चार्ट दिखाई दे रहा था, देन आई विल क्लिक इट हियर। तो ये पाई चार्ट में मैंने क्लिक किया। तो पाई चार्ट भी बहुत सारा है, 2D है, 3D है, ये 3D है। मैंने 2D में क्लिक किया, तो 2D में क्लिक करते वक्त मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। पाई चार्ट तुम्हारा बुक में देखो, फिगर 3.8 पेज नंबर 40 में ये पाई चार्ट दिखा रहा है। तो इसके जरिए भी क्या किया जाता है, डाटा को हम लोग देख सकते हैं कि हमारा डाटा में कितना क्या प्रॉब्लम्स, क्या फैक्टर है, ये सब हम लोग देख सकते हैं। पाई चार्ट क्या है, द डाटा इन दिस टाइप ऑफ चार्ट इज डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर which is divided into sectors। तो ये जो डाटा हमारा क्या है, जो हमारा डाटा है हम लोग को सर्कुलर एरिया में हम लोग को दिखा रहा है, और इसको डिवाइड किया गया है इनटू सेक्टर्स। हम लोग के पास सेक्टर वाइज यहाँ पे डिवाइड किया गया है। आगे था बार, कॉलम्स, ये सब था, लेकिन यहाँ पे एरिया में हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, एक पिक्चर दिखाया गया है। ईच डाटा वैल्यू रिप्रेजेंट्स वन सेक्टर। एक पिक्चर, ये एक सेक्टर हम लोग को रिप्रेजेंट करता है हमारा एक वैल्यू, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे बहुत सारा कलर अवेलेबल है ना। यू कैन वॉच दिस इन योर राइट साइड। यहाँ पे देखो माउस का कर्सर जो है, ट्रैवलिंग में कौन सा कलर है ना, रीडिंग में कौन सा कलर है, स्पोर्ट्स में कौन सा कलर है, पेंटिंग में, डांसिंग में। तो तुम लोग को पता चल रहा होगा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा कलर किसका है, ट्रैवलिंग का है ना। तो इस तरह से सर्कुलर एरिया में पाई चार्ट हम लोग को क्या करता है, डाटा को शो करता है। दूसरा क्या बोला है, हेंस ऑल द सेक्टर सम्ड अप टुगेदर मेक द फुल सर्कल इन ए पाई चार्ट। तो ये सेक्टर सेक्टर को, टुकड़े टुकड़ों को क्या किया है, सबको एक साथ मिला के एक क्या बनाया गया, हम लोग को एक चार्ट दिखाया गया। देन वी कैन अंडरस्टैंड दैट, अच्छा यहाँ पे ये पार्ट सबसे ज्यादा है, 32% है। यहाँ पे तुम कर्सर रखते हो तो सीरीज, सोसाइटी, यहाँ पे देखो कर्सर, जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे तुम लोग को वैल्यूज दिखाई दे रहा है, वैल्यू 25% है ना। सबसे ज्यादा कहाँ पे, ये देखो 32%, सोसाइटी ए पॉइंट ट्रैवलिंग में। ये कौन सा है, सोसाइटी ए पॉइंट स्पोर्ट्स वैल्यू। तो ऐसे इसी तरह से हम लोग को क्या क्या दिखाई दे रहा है, डाटा को शो कर रहा है। सो in a pie chart, the data is plotted
for a single data series. The pie charts are used in a business world and mass media. और यहाँ पे जैसे कि कॉलम और बार चार्ट्स, लाइन चार्ट्स में तुमको ए सोसाइटी और बी दिखाया जाता था, लेकिन यहाँ पे ओनली सोसाइटी ए को दिखाया जा रहा है, बिकॉज सोसाइटी ए सोसाइटी यहाँ पे जो सोसाइटी ए का जो डाटा ज्यादा था, इसलिए सोसाइटी ए को ही दिखाया गया, सोसाइटी बी को दिखाया नहीं गया, बिकॉज सोसाइटी बी का कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज सब चार्ट का अलग अलग काम होता है। सो दूसरा है, हम लोग देख सकते हैं डोनट चार्ट। तो डोनट चार्ट का काम क्या है? सो डोनट चार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी क्लिक्ड है, तो यहाँ पे ये देखो ऑर्डर, हम लोग देख सकते हैं डोनट, है ना। इस डोनट में हम लोग ने क्लिक किया, तो डोनट में क्लिक करने के साथ साथ ये देखो व्यू पिक्चर में देखो सोसाइटी, ये जो ऊपर का जो भाग है ये है सोसाइटी बी का भाग है, ठीक है। ये जो पार्ट है इस पार्ट को सोसाइटी बी, और ये जो है इस पार्ट को क्या बोला जाता है, सोसाइटी ए पार्ट, ठीक है। तो सोसाइटी ए और सोसाइटी बी इस तरह से यहाँ पे डोनट में दिखाया जाता है। तो एक्सप्लेनेशन वी हैव टू रीड व्हाट इज अ डोनट चार्ट। अ डोनट चार्ट इज अ functional identical to a pie chart. The differences is that unlike a pie chart, donut chart may contain more than one data series. तो differences सिंपल है, that पाई चार्ट में क्या होता है, एक ही सीरीज को लेके चलता था, आइदर ए और आइदर बी। तो डोनट में क्या है, दो ही सीरीज को लेके चल रहा है, ए और बी। समझ में आया ना? सो इट डिस्प्लेस डाटा एज अ परसेंटेज ऑफ द होल इच रिंग ऑफ अ डोनट चार्ट। यहाँ पे इस ये डाटा को कैसे प्रेजेंट करता है, रिंग फॉर्म में। किसका, यहाँ पे देखो सपोज यहाँ पे सोसाइटी बी में है 11%, तो मैंने यहाँ पे सोसाइटी ए का कितना है, यहाँ पे भी 11%। तो यहाँ पे एरिया वाइज तुमको क्या दिखा रहा है, तो रिंग वाइज तुमको इसका वैल्यू शो कर रहा है। सो बाकी सेम है, पिक्चर का कलर सेम है, तो हम लोग यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। सो दूसरा क्या बोला गया है, द कैटेगरी ग्रुप्स और सीरीज ग्रुप्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इंडिविजुअल डोनट स्लाइसेस एज परसेंटेज ऑफ सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द डाटा सीरीज। तो यहाँ पे ओनली तुम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, एज अ रिंग फॉर्म में, एज अ डोनट का जो ये पार्ट फॉर्म में हम लोग का जो भी डाटा है, हम लोग को भाग भाग में हम लोग को दिखाई दे रहा है। सो hope you got understood. So we will move to the another concept, दूसरा है, okay. Okay, so we have another concept, that is a page number 40, that is the area chart. So what is the area chart? तो area chart में होता क्या है? So at first we have to click into the to insert area chart। तो हम लोग को insert में click करना होगा, ऑलरेडी insert में click है, और देखना होगा हम लोग को एरिया चार्ट कहाँ पे, ये है एरिया चार्ट। तो मैंने इसमें क्लिक किया, तो एरिया चार्ट में क्लिक करते वक्त 2D और 3D आ रहा है, तो मैंने क्या किया, 2D में क्लिक किया। 2D का कोई भी एक मैंने ले लिया, सपोज मैंने ये ले लिया, तो ये रह गया 2D का। बुक में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, सपोज ये था क्या, हाँ बुक में ये है। सो एरिया चार्ट, एंड एरिया चार्ट इज यूज टू डिस्प्ले क्वांटिटिव डाटा ग्राफिकली। यहाँ पे क्या बोला गया है, जो क्वांटिटिव जो डाटा है यहाँ पे उसको ग्राफिकली दिखा रहा है, ओके। ये देखो ग्राफ वाइज दिखा रहा है। इट इज बेस्ड ऑन अ लाइन चार्ट, बट द एरिया बिटवीन द एक्सिस एंड द लाइंस इज फिल्ड विद द डिफरेंट कलर। ये कंसेप्ट जो है लाइन चार्ट का जैसे ही कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे जो जो डाटा है जो फुल्ली फिल्ड है विथ कलर। समझ में आया ना? ये कलर वाइज ही हम लोग को समझा रहा है। ये देखो यहाँ पे सोसाइटी, ये सेम सोसाइटी बी का जो डाटा था स्टार्ट हुआ था कहाँ से, सपोज यहाँ पे देख सकते हो सोसाइटी, वेट, सोसाइटी बी का जो डाटा स्टार्ट हुआ था यहाँ से 30 से, ये देखो 30 से स्टार्ट हुआ था, फिर आ गया 27 में, थोड़ा कर्व है, थोड़ा कर्व है ना, तो फिर आ गया 19 में, सीधा आ गया 19 में। जहां पे तुम्हारा डाटा चेंजेस आता है वहां पे कर्व्स आने लगते हैं, कर्व्स ऐसा पॉइंट्स आने लगते हैं। सो ये है सोसाइटी ए का डाटा। स्टार्ट कितना से हुआ था, 25 से, ये देखो 25 यहाँ नीचे से, है ना। तो यहाँ से पीक पॉइंट कितना में है, 32, है ना।
तो जहाँ पे चेंजेस है, ये देखो थोड़ा कर्व है यहाँ पे, कर्व, ये कर्व से हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पे चेंजेस आया है, नंबर्स है यहाँ पे. सो it is based on a line chart, but the area between the axis and the lines is filled with the different colors. This colorful and visual display distinguishes data more clearly. You can also plot one series on top of another. It is mainly used for representing sales and production figures. तो ये इसका काम क्या बोला गया है, ये सेल्स और सेल्स कहाँ पे यूजफुल होता है. दिस इज यूजफुल इन, जैसे कि रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन फिगर, या फिर पकड़ो रिप्रेजेंटिंग सेल्स, कितना कितना बिक्री हो रहा है, कितना कम हो रहा है, या फिर कितना प्रोडक्शन हम लोग ने बेचा है इस बार, कितना प्रोडक्शन है हमारे पास, कितना गया कितना आया, इसके जरिए हम लोग लाइन एरिया चार्ट के जरिए हम लोग देख सकते हैं. दिस इज अ वेरी यूजफुल इन दिस फील्ड, टू फील्ड्स, टू इट मेनली रिप्रेजेंटिंग सेल्स एंड प्रोडक्शन फिगर्स, कितना हमारा पास, ये सब फिगर्स दिखाने के लिए. सो वी हैव अनदर 3D सरफेस चार्ट. सरफेस कौन सा है, यहाँ पे हम लोग को अदर चार्ट में क्लिक करना होगा, और ये देखो सरफेस चार्ट. तो मैंने यहाँ पे सरफेस में क्लिक किया, तो ये देखो सरफेस, 3D सरफेस चार्ट हम लोग को नजर आ रहा है. सो 3D सरफेस चार्ट में क्या होता है, सिंपली इट क्रिएट्स अ 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ अ डाटा. हम लोग को यहाँ पे क्या बोला, 3D में हम लोग को 3 डायमेंशनली हम लोग को एक डाटा दिखा रहा है, जिसके जरिए हम लोग को इट शोज a 3-dimensional surface that connects a set of data points. यहाँ पे 3 डाटा को हम वो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है. सो अनलाइक अदर चार्ट्स, कलर इज सरफेस. कलर क्या है, सरफेस है, ये जो सरफेस है, और जो ये कर्व है, ये सब क्या है, डाटा है, जो जहाँ पे जैसे कि कम है, ज्यादा है. सो हम लोग 3D सरफेस चार्ट के बारे में बात कर रहे हैं. सो unlike other charts, color is surface chart are used to distinguish values, not and not each data series. A topographic map is an example of a 3D surface chart in which the same color represents the same range of values. तो यहाँ पे बोला गया है कि ये देखो, ये दूसरा चार्ट है, ये है जो हम लोग बुक में देख पा रहे हैं, पेज नंबर 41 में, कि बोला गया है कि ये जो है हम लोग को 3 डायमेंशनल में हम लोग को डाटा को शो कर रहा है, और ये जो कलरफुल है, ये कलर है, सब ये क्या है, ये है सरफेसेस है, कितना डाटा है, क्या हो रहा है, ये सब हम लोग को यहाँ पे 3D एरिया में, मीन्स 3 डायमेंशनल में हम लोग को शो कर रहा है. सो ये 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 व्यू है 3D सरफेस चार्ट का. सो वी हैव अनदर पॉइंट, तो हम लोग उसमें मूव करते हैं.